दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। हिंदी के माध्यम से कन्नड़ सीखने का हमारा प्रयत्न जारी है। आज 5वां दिन है। आज हम कुछ ऐसे वाक्य सीखेंगे जिनका प्रयोग हम हर दिन करते रहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यानी अपूर्ण वर्तमान काल में वाक्य निर्माण कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। पहले मैं आ रहा हूँ। हिंदी में हम बोलते हैं मैं आ रहा हूँ। लड़का बोलता है मैं आ रहा हूँ। लड़की बोलती है मैं आ रही हूँ। उसके लिए कन्नड़ में लड़का हो या लड़की दोनों के लिए एक ही वाक्य रहता है, नानु बर्ता इदीनी। अगर हम बोले नानु बरुत्तिद्देने तो वह किताब में जो कन्नड़ आती है ना वैसा हो जाता है। इसलिए आपको इसी तरह स्पोकन कन्नड़ में बोलना है, नानु बर्ता इदीनी। नानु मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ, दोनों के लिए एक ही वाक्य है, याद रखिए। नानु बर्ता इदीनी सही रूप है। नानु बर्ता इदीनी, मैं आ रहा हूँ, नानु बर्ता इदीनी। मैं आ रही हूँ, नानु बर्ता इदीनी। नेक्स्ट, हम आ रहे हैं। यहाँ बहुवचन हम आ रहे हैं तो कन्नड़ में उसके लिए है नावु। हम नावु। नावु बर्ता इदीवी। देखिए, इदीनी सिंगुलर सूचित करता है, इदीवी प्लूरल बहुवचन सूचित करता है। नावु बर्ता इदीवी, नावु आड़ता इदीवी, नावु नोड़ता इदीवी। इस तरह जब हम आता है तो नावु का प्रयोग करना है और इदीनी की जगह इदीवी का प्रयोग करना है। नावु बर्ता इदीवी। अगर स्त्रियां हैं वे बोल रही है हम आ रही है, तब भी वही वाक्य आता है, नावु बर्ता इदीवी। यहाँ कोई लिंग भेद नहीं है, हिंदी में जैसा है वैसा नहीं है। यहाँ आपके लिए समझना और सीखना दोनों आसान हो जाएगा। नावु बर्ता इदीवी पुल्लिंग के लिए भी और स्त्रीलिंग के लिए भी सेम, नावु बर्ता इदीवी। नावु बर्ता इदीवी। तू आ रहा है। तू आ रहा है, इसके लिए क्या होगा कन्नड़ में? नीनू। देखिए, नीवु बहुवचन, नीनू एक वचन। एक व्यक्ति के लिए हम संबोधित कर रहे हैं, सिंगुलर है और हमसे छोटे हैं या हमारे दोस्त है, दोनों के लिए हम बोलते हैं नीनू। नीनू। नीनू बर्ता इदिया। देखिए, नीनू बर्ता इदिया अंद्रे नी, इसका मतलब क्या हुआ? तू आ रहा है। अगर लड़की है तू आ रही है, लड़की के लिए भी वही वाक्य आता है, नीनू बर्ता इदिया, नीनू नोड़ता इदिया, नीनू आड़ता इदिया। सो लड़का हो या लड़की दोनों के लिए कन्नड़ में एक ही वाक्य, नीनू बर्ता इदिया। तू आ रहा है, तू आ रही है। अगर वाक्य में हम तुम का प्रयोग करते हैं तो तुम आ रहे हो, नीनू बर्ता इदिया वही वाक्य आता है। तुम आ रही हो तब भी वही वाक्य आता है, नीनू बर्ता इदिया। इसका मतलब क्या हुआ? तू आ रहा है, तू आ रही है। तुम आ रहे हो, तुम आ रही हो। इन चारों वाक्यों के लिए एक ही वाक्य का प्रयोग हम कन्नड़ में करते हैं, वह है नीनू बर्ता इदिया। इसका प्रयोग हमारे दोस्तों के लिए और हमसे जो छोटे होते हैं ना उनके लिए करते हैं। आप आ रहे हैं। अब बड़ों को बोलना है, रेस्पेक्ट देना है, तब हम क्या कहते हैं? नीवू। बड़ों के लिए या एक से ज़्यादा होने पर हम नीवू का प्रयोग करते हैं। नीनू सिंगुलर है, नीवू यहाँ बहुवचन है। देखिए, वचन भेद है, लिंग भेद नहीं है। वचन भेद है, लिंग भेद नहीं है सर्वनाम का प्रयोग करते समय। इसलिए आप नीवू, नीवू बर्ता इदीरा, नीवू बर्ता इदीरा, आप आ रहे हैं।
अगर किसी स्त्री को संबोधित कर रहे हैं तब नीवु बर्ता इदीरा, आप आ रही है, वही वाक्य आ रहा है, नीवु बर्ता इदीरा। क्योंकि यहाँ लिंग भेद नहीं है, वचन भेद है, इसलिए नीनू की जगह नीवु का प्रयोग किया है। आप आ रहे हैं, आप आ रही है, दोनों के लिए नीवु बर्ता इदीरा। यह आ रहा है, यह आ रहा है, यहाँ सिंगुलर सूचित कर रहा है, इसलिए अगर वह लड़का है तो इवनु बर्ता इदाने। देखिए यहाँ आपको लिंग भेद दिखता है, यहाँ इवनु यह, यहाँ लिंग भेद दिखता है, लेकिन वहाँ मैं, हम, आप में लिंग भेद नहीं है, लेकिन यह में लिंग भेद आपको दिखता है, यह और वह में। इवनु बर्ता इदाने, देखिए इवनु आता है पुल्लिंग में, लड़के के लिए हम बोलते हैं इवनु, बर्ता इदाने, ने आता है अंत में, ने का प्रयोग, ने का मतलब वो हिंदी में जो ने है वैसा नहीं है, ने से अंत होता है वाक्य। इवनु बर्ता इदाने, अगर वह लड़की है तो इवळु बन जाता है, इवनु की जगह इवळु। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया है, इवनु, इवळु, अवनु, अवळु सब कुछ मैंने बताया है, आप देख सकते हैं। इवळु, इवळु मत बोलिए, इवळु, लू, ला आना है, ला का प्रयोग कीजिए, ला का नहीं। इवळु बर्ता इदाले, यहाँ भी इदाले नहीं, इदाले, इवळु बर्ता इदाले। यह स्पोकन कन्नड़ा है, इसलिए आप इसी तरह उच्चारण करना है। अगर आप बोल रहे हैं किसी वस्तु के लिए, किसी जानवर के लिए, तब आपको बोलना है कन्नड़ में इदु बर्ता इदे। यहाँ सिंगुलर है, एक ही चीज़ है या एक ही प्राणी या जानवर है, तब आपको बोलना है इदु, इवनु नहीं, इवळु नहीं, इदु बोलना है यहाँ, क्योंकि यहाँ नपुंसकलिंग बोलते हैं हिंदी कन्नड़ में, और एक लिंग है नपुंसकलिंग, यहाँ जानवरों के लिए या वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यह या यह आ रहा है या यह आ रही है, अगर आप किसी जानवर को दृष्टि में रख कर बोल रहे हैं या किसी चीज़ को या किसी गाड़ी को, तब आपको बोलना है कन्नड़ में इदु बर्ता इदे, बस बर्ता इदे, लारी बर्ता इदे, कार बर्ता इदे, हसु बर्ता इदे। हसु का मतलब गाय, गाय आ रही है, हसु बर्ता इदे, इस तरफ बोलना है, इदु बर्ता इदे। ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, इसके लिए ये यहाँ बहुवचन है, इसलिए इवरु। देखिए इवनु, इवळु, इदु, ये तीनों सिंगुलर है, बहुवचन सूचित करने के लिए हम इवरु का प्रयोग करते हैं, आदर सूचक हो या संख्या में, हमें इवरु का प्रयोग करना चाहिए व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों के लिए इवरु, इवरु बर्ता इदारे, इवरु बर्ता इदारे, इवरु भी बोल सकते हैं, इवरु बर्ता इदारे, रे अंत में, इवरु रे बर्ता इदारे, इवनु बर्ता इदाने, इवळु बर्ता इदाले। देखिए ला वहाँ ना, यहाँ उसके बाद स्त्रीलिंग में ला आया, ला, ला मत बोलिए, ला, और यहाँ बहुवचन में रा, इवरु बर्ता इदारे। यहाँ भी लिंग भेद आपको दिखता नहीं है, ये आ रही है, इवरु बर्ता इदारे कन्नड़ में बोलते हैं। यहाँ स्त्री आ रही है, तब हम बोलेंगे इवरु बर्ता इदारे। ये आ रहे हैं या ये आ रही है, अगर आप किसी जानवरों के लिए बोल रहे हैं तो इवु बर्ता इवे, इवु बर्ता इवे। बहुत सारे जानवर आ रहे हैं, गाय या भैंस या कुछ भी, तब आप बोलेंगे ये आ रही है, लेकिन हिंदी में बोलते, कन्नड़ में बोलते समय आपको बोलना है इवु बर्ता इवे। अगर आप बोलेंगे इवरु बर्ता इदारे, लोग हंसेंगे, क्योंकि इवरु का प्रयोग सिर्फ व्यक्तियों के लिए होता है, जानवरों के लिए नहीं। इवु, इवु बर्ता इवे, इवु नोड़ता इवे, वैसे।
वह आ रहा है, वो आ रहा है, तो वह का मतलब ಅವನು, ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। देखिए नू, नू ಳು और वहाँ ರು, ಇವನು ಅವನು, ಇವಳು ಅವಳು, ಇವರು ಅವರು, ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, वह आ रहा है। यहाँ स्त्रीलिंग आने पर क्या होता है, लिंग बदलने के कारण कन्नड़ में भी अलग वाक्य है ಅವಳು, ಅವನು नहीं, स्त्रीलिंग में सिंगुलर में ಅವಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ले प्रैक्टिस कीजिए, ಅವಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ सही रूप होगा। और यहाँ सिंगुलर है, किसी जानवर के बारे में आप बोल रहे हैं तो वह आ रहा है, वह शेर आ रहा है, वह गाय आ रही है, तो कन्नड़ में होता है आ सिंह ಬರುತ್ತಿದೆ, आ हसु ಬರುತ್ತಿದೆ, आ अदु ಬರುತ್ತಿದೆ। अगर आप कोई शब्द बोलेंगे संज्ञा तो आ हो जाता है, अदु ಬರುತ್ತಿದೆ, वह आ रहा है, अदु ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಬರುತ್ತಿದೆ हम लिखते समय लिखते हैं, लेकिन बोलते समय अदु ಬರ್ತಾ ಇದೆ, वहाँ लिंग भेद नहीं है। वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं, तब हमें कैसे बोलना है कन्नड़ में, ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। देखिए इವರು ಬರ್ತಾ इधारे, ये आ रहे हैं, ಅವರು ಬರ್ತಾ इधारे, वे आ रहे हैं। स्त्रियों के लिए भी सही वाक्य आता है, ಅವರು ಬರ್ತಾ इधारे, यहाँ भी लिंग भेद नहीं है, ಅವರು ಬರ್ತಾ इधारे सिर्फ सिंगुलर में आपने देखा है। नेक्स्ट, वे आ रहे हैं, आ रही है, तब भी वे गायें आ रही है, वे शेर आ रहे हैं, तो बोलना है अदु नहीं अवु, अवु ಬರ್ತಾ ಇವೆ, अवु ಬರ್ತಾ ಇವೆ। इस प्रकार आपको समझ में आया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्नड़ में वाक्य निर्माण हम कैसे करते हैं। अब अभ्यास के लिए एक क्रिया मैं दे रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, अगला हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, नानू की जगह क्या आना है, केड़ता की जगह आपको पता चला है ना, सुन रहा हूँ क्या लिखना है आपको पता चला है, और अंत में क्या आना है आप देखिए, हम सुन रहे हैं, उसके लिए कन्नड़ में आप बोलिए, अभ्यास कीजिए। तू सुन रहा है, उसके लिए तू सुन रहा है, तू सुन रही है, सबके लिए। और तुम सुन रहे हो, तुम सुन रही हो, दोनों के लिए एक ही वाक्य आता है ना, आपको पता है, मैंने बताया है। आप सुन रहे हैं, आप सुन रही है, दोनों के लिए एक ही वाक्य है कन्नड़ में। यह सुन रहा है, यह सुन रही है, ये सुन रहे हैं, ये सुन रही है, वह सुन रहा है, वह सुन रही है के लिए अलग आ जाता है, यह सुन रही है के लिए अलग आ जाता है, आपको पता है। और वे सुन रहे हैं इसके लिए, और वे सुन रही है, दोनों के लिए एक ही वाक्य है। तो अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद।